Okay, welcome to my channel guys. In this video we will learn about the CSS commands and CSS properties like background, border, outline, text, font, links, table, box model, etc. Okay, first, why we use a command? Actually command are used to explain the code. Okay, and command is always ignored by the browser. Okay, so we use a CSS command. So every time we write a command inside the style element. Okay, it should always start with /, asterisk, you can say star, okay, asterisk and /. Okay, तो जो भी कमेंट होगा वो हम इस सिंबल के अंदर नोट डाउन करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रॉपर्टीज. देखिए CSS प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि हमने CSS तो समझ ही लिया था कि CSS क्या करता है, एनहांस करता है HTML पेज के लुक्स को. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज हो सकती है, हम एक पेज को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं. लाइक हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. ओके, उसके अंदर हम बॉर्डर बना सकते हैं, कोई भी इमेज का बॉर्डर बना दीजिए, आउटलाइन कर लीजिए, टेक्स्ट की एडिटिंग्स हो गई, फॉन्ट चेंज कर दिया. ओके, तो ये सब एडिटिंग अब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. The first one is a CSS background. CSS background, ये जो प्रॉपर्टी है CSS बैकग्राउंड की, ये क्या काम आती है, जितने भी बैकग्राउंड के अंदर इफेक्ट्स हैं उन्हें ऐड करने के लिए. ओके, तो इसकी सिर्फ 5 या 6 प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड का क्या क्या हो सकता है. एक बैकग्राउंड के अंदर उसका कलर हो सकता है, उसकी इमेज हो सकती है. कोई भी इमेज अगर वन टाइम आ रही है तो वो रिपीट भी कर सकते हैं हम. ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर अगर हमें कोई अटैचमेंट अटैच करना है, राइट, या फिर बैकग्राउंड की पोजीशन. ओके, कई बार होता है ना कि हम पूरे स्क्रीन पर बैकग्राउंड नहीं चाहते. ठीक है, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे कर सकते हैं, टॉप में, राइट में. ओके, तो उसके लिए होता है पोजीशन. तो बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड इमेजेस स्पेसिफाई द बैक एलिमेंट ऑफ बैकग्राउंड इमेजेस. ठीक है, एक इमेज को बैकग्राउंड की तरह सेट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज द बैकग्राउंड रिपीट. ये क्या करता है कि कोई भी इमेज होगी उसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली हम रिपीट कर सकते हैं, राइट. बैकग्राउंड अटैचमेंट. अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप उस बैकग्राउंड को फिक्स करना चाहते हैं या फिर स्क्रॉल करना चाहते हैं. ठीक है, या मूव वाला चाहते हैं. जैसे कई बार आपने देखा होगा स्क्रीन का साइज जब बड़ा होता है तो स्क्रॉल बार आती है. अगर आप स्क्रॉल बार पे क्लिक करके आप चाहते हैं आपकी इमेज फिक्स रहे, ठीक है, वो अप डाउन ना करे, मतलब पूरे पेज में शो ना हो, तो आप उसे फिक्स कर देंगे, राइट. और अगर आप चाहते हैं स्क्रॉल करे तो आप उसे स्क्रॉलिंग दे देंगे. अभी मैं प्रैक्टिकल में सब दिखाऊंगी तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट होती है पोजीशन. पोजीशन क्या होती है कि कोई भी बैकग्राउंड इमेजेस है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना. ओके, तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए. इसका सिंटेक्स होता है बैकग्राउंड कलर, सेम ये जो हम लगाते हैं बैकग्राउंड डैश और कलर. ठीक है, फिर वही कॉलर और यहाँ पे हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया. फिर बैकग्राउंड की मैंने इमेज दे दी. इमेज का सिंटेक्स आप देख लीजिए, URL, फिर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में उस इमेज का एड्रेस जो आपको बैकग्राउंड में डालनी है, राइट. आप देखिए यहाँ मैंने दे रखा है बैकग्राउंड रिपीट, मतलब नो रिपीट. नो रिपीट का मतलब वो इमेज मेरी रिपीट नहीं होगी, राइट. ऐसे ही बैकग्राउंड की पोजीशन हो गई, वो मैंने दे रखी है राइट से टॉप में. ओके, अब देखिए बैकग्राउंड जो है हमने ये 4 लाइन में लिखा. इसकी हम एक शॉर्ट, हर प्रॉपर्टी का अपना एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, तो वो कहलाती है इनकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी. ये आपको हर प्रॉपर्टीज में अभी मिलेगी. ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले इसका कलर. ये फिक्स है. ओके, कलर के बाद हमें देना पड़ता है वो इमेज, बैकग्राउंड की इमेज. ओके, देन हमें रिपीट देनी पड़ती है और उसके बाद हमें पोजीशन देना पड़ता है, राइट. मैंने यहाँ पे देखिए इसी ऑर्डर में ही इसे लिखा हुआ है. मैंने यहाँ पे इसे ही लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं कलर, ओके, फर्स्ट. देन हम देते हैं बैकग्राउंड की इमेज. उसके बाद हम देते हैं रिपीट ऑप्शन और देन वी राइट अ बैकग्राउंड पोजीशन. ओके, देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है कलर, इमेज, रिपीट एंड अटैचमेंट एंड पोजीशन. ओके, तो ये इसका क्या हो गया, इसका ऑर्डरिंग हो गई. अब इसका एग्जांपल देख लीजिए. हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेजेस देखिए. देखिए यहाँ मैंने काफी सारे एक साथ लिख दिए हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा. 1 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं. ठीक है, सिंपल हम यहाँ से
इसको समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कहाँ होगा, पूरी बॉडी के अंदर होगा, राइट। तो मैंने क्या किया, बॉडी की स्टाइल वो कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, बॉडी की जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेज ले ली, ठीक है, बैकग्राउंड की इमेज में मैंने इमेज डाल दी यूआरएल करके, देन बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, इसका मतलब ना तो वो एक्स में रिपीट होगा, ना वाई पर, ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल। नेक्स्ट वन इज द बैकग्राउंड पोजीशन, मतलब सेंटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये मैंने उसका वो लिखा है कि किस तरीके से ये होता है, पहले सेंटर होगा, फिर टॉप होगा, देन बॉटम, देन लेफ्ट, देन राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब एक बार आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट वी राइट अ डॉग टाइप, मैं यहाँ टाइटल नहीं लिख रही हूँ, आप टाइटल लिख सकते हैं। स्टाइल में हमें क्या करना है, सिर्फ बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक बॉडी ले लूंगी, बॉडी का ही, ठीक है। बॉडी के अंदर मेरा आ गया बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड की इमेज ले ली मैंने। आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं या इमेज डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारा करके दिखा देती हूँ, इसलिए मैं हर एक एट्रीब्यूट, हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करूंगी, ठीक है। यूआरएल मेरे पास यहाँ पर है एक डॉट जेपीजी एक फाइल है, चेक कर लेंगे हम अभी, सेमीकोलन हमेशा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए बार बार आप नहीं लिखना चाहते बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन तो मैंने आपको शॉर्टन बताई थी, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले हम ये वाला कर लेते हैं। कई बार क्या होता है शॉर्टन याद नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इस तरीके से लिख लेते हैं, और किसी को लगता है ये लेंथी है तो शॉर्टन याद कर लीजिए, जैसे भी आप याद करेंगे उस तरीके से। अभी मैं इस पर रिपीट नहीं डाल रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन हमारा हो गया, देन क्लोजिंग हेड, नाउ क्लोज द हेड, नाउ बॉडी, बॉडी में कुछ भी दे दीजिए, H2 HT1 मतलब CSS की प्रॉपर्टीज, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ बार बार ये रिपीट हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी इमेज का साइज क्या है, छोटा है। अगर मेरी इसका साइज बड़ा होता तो पूरे पेज में एक साथ डिस्प्ले हो जाती, या मैं इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकती हूँ बैकग्राउंड की, देन ये पूरे पेज में एक आएगी। लेकिन मेरे पास अभी एक ऑप्शन है बैकग्राउंड रिपीट इक्वल्स टू नो रिपीट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो बैकग्राउंड रिपीट नो, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी बैकग्राउंड की इमेज है वो मेरी इमेज आ गई, ठीक है, मैंने नो रिपीट दिया, इट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। बैकग्राउंड की पोजीशन मैंने क्या दिया, राइट टॉप, अब मैं चाहूँ तो इसे लेफ्ट टॉप भी दे सकती हूँ, टॉप मत दीजिए, सेंटर दे दीजिए, जो भी आपको देना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया लेफ्ट टॉप, ये हो गया राइट टॉप, पर आपको चाहिए इमेज यहाँ, तो ये क्या, ठीक है, तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी देख ली है। अब हम बैकग्राउंड का कलर भी डाल सकते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर अगर आप डालना चाहें तो ओके, तो ये होती है इसके, देखिए कलर को देने के तीन चार तरीके होते हैं। सबसे पहले ये वाला होता है, इसे कहते हैं हेक्स वैल्यू, क्या कहते हैं, हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू हो गई जिसके अंदर हमें क्या है 6 डिजिट डालनी पड़ती है, ओके। एक तो इसका तरीका ये है, आप चाहे तो ये ना डाल के इसकी जगह आप सिंपल नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने इधर दिया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन है ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें करके दिखा देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं ओपेसिटी इसकी दे देती हूँ, अब ये इमेजेस में भी ले लेगा क्योंकि मैं एक साथ दे रही हूँ इनको, 0.4 दे दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो ये हो गए इसके हेक्सा वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि इसकी RGBA वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है वो है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। आप इस तरीके से भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप हेक्सा के थ्रू करिए, या RGB के थ्रू करिए, या फिर सिंपल आप उसका नाम लिख दीजिए। तो बैक कलर्स को स्पेसिफाई करने के दो तीन तरीके होते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए बॉर्डर के स्टाइल किस किस तरीके से डाल सकते हैं आप। चाहे तो बॉर्डर अगर आपको स्टाइल नहीं लेनी है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा नन के अंदर। डॉटेड में आप डॉटेड डाल सकते हैं, डैश वाली स्टाइल भी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, डबल होगी, ग्रुप हो गया। ग्रुप जो होता है यहाँ पे 3D इफेक्ट देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रेज, इनसेट एंड आउटसेट। ओके, तो रिज जो है वो भी बनाता है, लेकिन दोनों 3D बनाते हैं। बट रिज क्या है, थोड़ा सा जैसे रिस्ट इफेक्ट नहीं होता है, बस तो वो सिर्फ इतना सा चेंजेस है, बाकी दोनों में 3D इफेक्ट आ जाता है। ओके, और जो भी इसकी बॉर्डर की कलर वैल्यू हम देंगे उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का इफेक्ट आएगा। ओके, अब इंसेट जो है, इंसेट भी 3D इफेक्ट ही देता है, बट ये क्या करता है कि इंसेट बॉर्डर मतलब बॉर्डर के अंदर की साइड, ओके, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड। ओके, देन इनसेट एंड आउटसाइड। तो आप इनमें से कोई भी बॉर्डर की स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर हो गया, उसके बॉर्डर के कलर को सेट करने के लिए, ठीक है। बॉर्डर की विड्थ हो गई, बॉर्डर की विड्थ में आप डाल सकते हैं थिन, मीडियम या थिक। ये दो तीन तरीके की इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका देख लीजिए कैसे होता है बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल, जो इनके नाम है बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। बस आप इसकी शॉर्ट एंड जो होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जो है वो देख लीजिए। तो बॉर्डर की जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे पहले इसकी विड्थ आएगी, राइट, फिर उसकी स्टाइल आएगी, देन उसका कलर आएगा। ओके, ठीक है। अब बॉर्डर देखिए, बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, हम काफी जगह से, ठीक है, हर कोने से, अभी आप आउटलाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बॉर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे बॉर्डर का ये वाला पोर्शन भी दे सकते हैं, ठीक है, रेडियस सेट कर सकते हैं। फिर बॉर्डर की यहाँ से भी रेडियस सेट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। यह भी आपको मैं बताऊंगी करके, तब आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे बॉर्डर की इतनी सारी रेडियस क्यों दे रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए हम एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें बनाई, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ मेरा बॉडी का हो गया, अब इसी के अंदर हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पी नहीं ले रखा, तो ठीक है हम H2 की बना देते हैं। H2, यहाँ पे जो वन ग्रुप ये मैंने इसलिए कर रखा है कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक से ज्यादा स्टाइल कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पे हम एक ही बना लेते हैं अभी, H1 H2 का करके। H1, H1 में सबसे पहले मैंने आपको बताया था बॉर्डर की, मैं यहाँ पे एक बार शॉर्टन प्रॉपर्टी डाल देती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। एक में शॉर्टन और एक में ये वाली लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसी वाली स्टाइल सपोज मुझे लेनी है, सॉलिड ले लिया मैंने, ठीक है, सॉलिड हो गई। अब मैंने आपको कहा था बॉर्डर की विड्थ डाल देते हैं, विड्थ सपोज मैंने डाल दी 3 पिक्सल्स, ओके। अब बॉर्डर की रेडियस, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ओके। देखिए ये स्क्रीन मैंने इसलिए खोल रखी है कि इसके साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। अब देखिए H1 है, पर H1 मेरा इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ देखिए H1, ठीक है, मैं एक और डाल देती हूँ यहाँ पे शॉर्टन करके H2 की स्टाइल। अब मैं यहाँ पे इसका शॉर्टन डाल दूंगी, मैंने शॉर्टन अभी आपको समझाया था किस तरीके से देते हैं, राइट। मैंने अभी आपको शॉर्टन बताया था, उसके अंदर कैसे देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर का हम दे देंगे विड्थ, ठीक है, फिर हम उसका स्टाइल देंगे। स्टाइल सपोज सॉलिड मैंने ऊपर दे दिया, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ डबल, ओके, डबल। उसके बाद मैं दूंगी इसका कलर, ठीक है। तो कलर मैंने इसका सपोज दे दिया रेड, दे देते हैं। देखिए ये क्या हुआ, दो बॉर्डर बने अलग अलग, मैं इसी से आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मेरा क्या है यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी, दिस इज H1। H1 में आप ये देखिए बॉर्डर की स्टाइल क्या आ गई, सॉलिड आ गई, ओके। बॉर्डर की जो विड्थ थी वो 3 पिक्सल्स कर दी मैंने। नेक्स्ट है बॉर्डर की रेडियस, बॉर्डर की रेडियस देखिए क्या है, बॉर्डर की रेडियस है 20 पिक्सल। इट मीन्स ये जो रेडियस है, ये अगर मैं सिंगल दूंगी तो ये चारों ओर से सेम लेगा, मतलब चारों कॉर्नर से वो सेम लेगा। लेकिन अगर मैं ये भी स्पेसिफाई करती हूँ, ये भी स्पेसिफाई करती हूँ, तो ये इसको डिफरेंट तरीके से
क्या करेगा, सर्किल करेगा। ओके, अभी मैं आपको एक और डाल के दिखा देती हूँ। 20 पिक्सल मैंने आपको बताया था, ये कहाँ से होता है, टॉप लेफ्ट से। नेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं हम सपोज 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं नीचे से भी दे देती हूँ इसे 30 पिक्सल, और यहाँ से भी सपोज मैंने दे दिया इसे 10 पिक्सल। ओके, नाउ सी द इफेक्ट। देखिए क्या हुआ, यहां से टर्न हुआ, यहां से मैंने आपको सेकंड नंबर पे 0 डाला है, ये देखिए, सी, इधर मैंने क्या डाला 0, तो यहाँ से राउंड ऑफ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ से राउंड नहीं हुआ। अब देखिए थर्ड मेरा 30 पिक्सल है, तो ये यहाँ से ज्यादा हो गया और इधर से देखिए कम हो गया। तो अब आप सोचोगे इतना सब डालने की जरूरत क्यों है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट सॉरी वेबसाइट बनाएंगे या कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आपने देखा होगा काफी सारी इमेजेस हम डालते हैं, जैसे हमें बोलने से रिलेटेड भी कुछ डालना है तो टर्न कराना होता है, राइट, किसी के बॉर्डर को, और उसमें टेक्स्ट लिखा होता है, तो वहां पर ये सब चीजें काम आती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने 5 पिक्सल तो इसकी कर दी बॉर्डर की विड्थ, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी जो मैंने स्टाइल थी वो डबल कर दी और कलर कर दिया रेड। ओके, ठीक है। अब 1 मिनट में आपको ग्रुप और ये भी बता देती हूँ जिससे कि आपको इससे इजीली समझ में आ जाए। देखिए हर एक प्रॉपर्टी को तो वीडियो में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप सारी चीजों को लर्न कर पाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं ग्रुप, आप इसका ग्रुप इफेक्ट देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका 3D इफेक्ट आ रहा है, सी, ये तो 2D इफेक्ट हो गया और ये हो गया इसका 3D इफेक्ट। तो ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, 3D इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सारी चीजें ट्राई कर लीजिएगा, रिज वगैरह, रिज थोड़ा सा रफली आएगा पर आएगा 3D इफेक्ट। ओके, नाउ हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आउटलाइन। देखिए अभी हमने बॉर्डर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं आउटलाइन। अब आउटलाइन में क्या है कि जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसके आउटसाइड क्या होगा, एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है हमारे, ठीक है, उसके चारों तरफ। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम कलर सेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइल सेट कर सकते हैं, विड्थ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉर्डर के अंदर किया था। ऑफसेट बस एक अलग से इसमें प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, जो भी मेरी आउटलाइन ठीक है ना, एंड द एज और बॉर्डर ऑफ एलिमेंट के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस देने के लिए होता है, राइट। अब देखिए आउटलाइन और बॉर्डर जब सेम है तो फिर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखिए डिफरेंस क्या है, आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर ये डिफरेंस है कि बॉर्डर में हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था कि हम लेफ्ट राइट हर एजेस में क्या करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं वैल्यू को, बट आउटलाइन में हम चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, देखिए ये है ना, एंड आउटलाइन इज द सेम ऑन ऑल साइड, सारे साइड से आउटलाइन सेम होगी, बट मैंने अभी बताया था बॉर्डर आपको चेंज करके 30% जब रेडियस किया था, राइट, तो 30% रेडियस करने पे क्या होता, वो थोड़ा सा राउंड हो गया था, ठीक है। तो वो सब चीजें हम आउटलाइन के अंदर नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए आउटलाइन के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, साइज और पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते उसकी, राइट। इससे क्या होता है, अगर जैसे हम बॉर्डर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एलिमेंट की साइज और पोजीशन चेंज हो जाती है। एक डिफरेंस हो गया आउटलाइन में भी नॉन रेक्टेंगुलर, ठीक है, और एक इनका डिफरेंस हो गया कि आउटलाइन डू नॉट टेक अप स्पेस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये बिल्कुल सेम उसकी तरह है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं सिर्फ एक आपको जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी, ठीक है, आउटलाइन और इसका। सपोज मैं यही डाल देती हूँ इसका बॉर्डर, बॉर्डर हटा के H2 के अंदर हम चेंज कर देते हैं। ओके, आउटलाइन की सबसे पहले स्टाइल डाल देते हैं, स्टाइल सपोज, देखिए स्टाइल बिल्कुल सेम होती है जो हमने अभी बॉर्डर में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल होती है, सारी की सारी स्टाइल वही ही होती है, सेम है, ठीक है। सॉलिड हो गई, नन हो गई, डॉटेड हो गई, डबल, ग्रुप, इन और रिज, ठीक है, इनसेट आउटसेट, ये हो गया। और आउटलाइन का कलर, आउटलाइन कलर, ठीक है, कलर इज ओके। एक ये नई प्रॉपर्टी है यहाँ पे ऑफसेट, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑफसेट सपोज मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ पहले और फिर आपको डाल के दिखाऊंगी थोड़ी ज्यादा, जिससे कि आपको ये चीज अब देखिए ये मेरा क्या है, आउटलाइन। ओके, अब इसके अंदर बाकी सब चीजें सेम है, कलर आ गया और इसकी स्टाइल आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैं जब ऑफसेट की वैल्यू
नाउ यू कैन सी। ठीक है, तो आपको ऑफसेट समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट इज है CSS टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है, उसका अलाइनमेंट हो सकता है, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, लाइक हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, या फिर ओवरलाइन करनी हो। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि अपर केस करना, लोअर केस करना, या फिर कैपिटलाइज करना फर्स्ट लेटर को। ओके, एंड टेक्स्ट इंडेंटेशन आपको पता ही है, शेडो पता ही है। ओके, और वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग मतलब वर्ड्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो चीज। ठीक है, तो अब हम इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल सेम है। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लू कर दिया, टेक्स्ट के अलाइनमेंट ये आपको सारे नहीं लिखने, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि जिससे आपको पता रहे कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। सिंगल आपको वैल्यू देनी है। जस्टिफाई, सेंटर, राइट, लेफ्ट, इनिशियल एंड इनहेरिट। ठीक है, इनहेरिट के अंदर क्या करता है, जो उसके ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसी की बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी को ले लेता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर देखिए ओवरलाइन, ओवरलाइन तो आपको पता ही होगा कि ओवरलाइन का मतलब कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन। ओके, लाइन थ्रू, लाइन थ्रू का मतलब है कि इनके बीच में से स्ट्राइक होके जा रहा है। अंडरलाइन, नीचे लाइन हो गया। ओके, नन का मतलब कुछ भी नहीं होगा इनमें से। अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, ये तीनों ही आपको पता है कि अपर केस मतलब सबको अपर केस में, लोअर केस को लोअर केस में, एंड कैपिटलाइज का मतलब है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। Okay, not a sentence, first letter of each word in sentences. Okay, next is a text indentation। आपको पता ही है इंडेंटेशन के अंदर देखो कि गाइस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है तो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा और मेरा अलाइनमेंट यहाँ है। अंडरस्टूड? मतलब ये जो पोर्शन है ये मेरा हो गया इंडेंट। कितने, कितना मार्जिन दे रही हूँ मैं यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए, तो मैंने 30 पिक्सल दिया है। ठीक है, अगर मैं इसे 50 कर दूंगी तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज शेडो। शेडो के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा एक क्या आपने वर्ड आर्ट किया होगा, वर्ड आर्ट में शेडोज होती है, बिल्कुल वैसे ही टेक्स्ट में इफेक्ट डालने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अब हम इसका, ओके, अब हमें देना है टेक्स्ट का, तो हम टेक्स्ट एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं H3 से। सो ठीक है, H3 मान लीजिए मैंने अपने टेक्स्ट का कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू ही दे देती हूँ अभी, ब्लू। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवर लाइन दे देती हूँ, ओवर लाइन। नेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये हम दे देते हैं कैपिटलाइज, सॉरी। ओके, अब इंटेंट वगैरह आप डालना चाहें तो सारी प्रॉपर्टी गाइस एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। ओके, आप सोचोगे मैं इतना बड़ा क्यों इसे टाइप कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए टाइप कर रही हूँ जिससे आपको इंडेंटेशन को शो कर सकूं। ओके, H3 देख लेते हैं, हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा, H3 हो गया, यहाँ पे H3 हो गया। ओके, हम इसे रन करा देते हैं। सी देखिए मैंने इसे अलाइनमेंट क्या दिया, सेंटर दिया। ठीक है, बट ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ। एक सेकेंड गाइस, कलर इस तरीके से आता है। ठीक है, आ गया कलर।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अलाइनमेंट सेंटर दिया था मैंने, डेकोरेशन के अंदर इसकी ओवर लाइन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश नहीं दिया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर देखिए कैपिटलाइज तो हो ही गया, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया। डेकोरेशन इसलिए नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक थी। इंडेंटेशन देखिए 20 पिक्सल, ये आपको तब दिखेगा जब आप पैराग्राफ को ज्यादा बड़ा करेंगे। लाइक मैं भी कुछ भी टाइप कर देती हूँ, सिंपल। नाउ यू कैन सी इंडेंटेशन 20 पिक्सल का यहाँ से इसने शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। डेकोरेशन देखिए इसकी क्या हो गई कि ओवरलाइन हो गया, कलर इसका ब्लू हो गया। ओके, यहाँ से इसे हटा लीजिए, सिर्फ कलर आता है। ठीक है, टेक्स्ट कलर। ओके, कलर इक्वल्स टू सिंपल आप ब्लू दीजिएगा। ओके, टेक्स्ट का कलर देने के लिए आप सिंपल कलर लिखेंगे। बैकग्राउंड का देने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर लिखना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द CSS फॉन्ट। फॉन्ट, अगर हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए वी यूज अ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट का ये तो शॉर्ट हैंड है। ओके, तो फॉन्ट फैमिली क्या होती है कि भाई किस टाइप का फॉन्ट आपने देखा होगा, आपने एरियल हो गया, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अच्छा, कुछ जगह क्या होता है कि कुछ ब्राउजर जो है थोड़े बहुत फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए क्या होता है, ये जेनरिक फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, जेनरिक फॉन्ट्स सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी, ये चार जो है जेनरिक फॉन्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सपोज मान लीजिए मेरे ब्राउजर ने टाइम्स न्यू रोमन को सपोर्ट नहीं किया। ओके, तो उसने टाइम्स न्यू रोमन को नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट में उसे एक जेनरिक फॉन्ट जरूर दूंगी, जिससे कि अगर वो इसको नहीं सपोर्ट करता तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उसे सेरिफ फॉन्ट के अंदर चेंज कर देगा। ओके, ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है। अदरवाइज अगर आपको पता है कि आपका जो ब्राउजर है वो सपोर्ट करता है, देन सिर्फ आपको एक सिंगल फॉन्ट लिखने की जरूरत होती है। आप ये सब मत लिखिए। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कब लिखते हैं, केवल तभी जैसे कुछ ब्राउजर होते हैं आप कुछ अजीब अलग सा ही फॉन्ट डाल रहे हैं। सपोज टाइम्स न्यू रोमन तो देखिए सपोर्ट करता है, बट कुछ ऐसे हैं फॉन्ट्स जो सपोर्ट नहीं करते, उस केस में आप यहाँ पे जेनरिक फॉन्ट डालेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर मान लीजिए वो फॉन्ट उसको अवेलेबल नहीं है या उसका फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो भी आपका जेनरिक फॉन्ट है उसके अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉन्ट की स्टाइल। फॉन्ट की स्टाइल जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, इटैलिक भी हो सकती है, ऑब्लिक्यू भी हो सकती है, आप कैसी भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट के वेरिएंट के अंदर हो गया नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। राइट, फॉन्ट का साइज आप दे सकते हैं। ओके, जो इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे पहले हमें उसकी स्टाइल बताने पड़ता है। स्टाइल के बाद हम उसका वेरिएंट बताते हैं कि हमें स्मॉल में रखना है कि कैप्स में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम उसका बताते हैं फॉन्ट का वेट। देखिए जो फॉन्ट का वेट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं ना, तो उस केस में फॉन्ट का वेट इंपॉर्टेंट है। फिर उसका आ जाता है साइज। साइज के बाद आप उसकी देते हैं फैमिली, फॉन्ट की जो फैमिली होती है। ओके, S3 के अंदर ही मैं आपका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। फॉन्ट स्टाइल मैं अभी सैरिफ ही डाल देती हूँ, सैरिफ। ठीक है, फॉन्ट का साइज चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज सपोज 30 पिक्सल। ठीक है, और सब डालने की जरूरत नहीं। कलर वगैरह तो हमारा वैसे भी टेक्स्ट का है ही, तो हम टेक्स्ट का कलर ही लेके चलेंगे। देखिए साइज बढ़ गया फॉन्ट का, और फॉन्ट का जो है वो फैमिली भी चेंज हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, देखिए टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया, सैरिफ। ओके, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये टाइम्स न्यू रोमन वगैरह डाल रहे हैं इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिएगा। जेनरिक को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फॉन्ट फैमिली के अंदर जो अदर्स डाल रहे हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमा में ही डालेंगे, वो इन्वर्टेड कॉमा में ही होना चाहिए। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी CSS लिंक। देखिए लिंक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो अनविजिटेड लिंक है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, विजिटेड की कर सकते हैं, हॉवर हो गया, एक हो गया एक्टिव हो गया। हॉवर के अंदर क्या होता है कि जब आप माउस लेके जाते हैं इस लिंक के ऊपर तो वो कहलाता है हॉवर। ठीक है, एक्टिव जो कि हमारा फिलहाल एक्टिव लिंक है उसके लिए तो सिंपल से है ए मतलब एंकर टैग, एंकर टैग का जो लिंक है, लिंक को मैंने बना दिया रेड, विजिटेड को मैंने ग्रीन कर दिया, हॉवर को कर दिया मैंने मैरून और एक्टिव को मैंने कर दिया ब्लू। अब देखिए इसमें से जो एक प्रॉपर्टी है हॉवर वाली प्रॉपर्टी को हम और पे भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं किसी इमेज पे ले गई, इमेज पे मैंने हॉवर किया, ठीक है, तो इमेज पे ले जाके मैं चाहती हूँ कि इमेज जो है वही चेंज हो जाए मेरी, राइट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इमेज, ठीक है, इमेज कॉल IMG कॉलन हॉवर, ओके। तो मैं हॉवर कर दूंगी, दैट मीन्स अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बैकग्राउंड क्या इमेज ही चेंज हो जाए हॉवर करने पे, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो हॉवर एक ऐसा कह सकते हैं कि इसकी वैसी स्टेट है जिसे आप किसी अदर टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ के साथ यूज किया हुआ है। ठीक है, सिंपल एक जैसे मान लीजिए मेरा H2 है, H2 के अंदर ही मैं कर देती हूँ यहीं पर। ठीक है, सपोज मैं एक है ना P की सेटिंग P के अंदर मैंने हॉवर करा और मैंने क्या करा इसके अंदर इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड रहने देते हैं। ठीक है, मैं सिंपल कलर कर देती हूँ, कलर कलर इक्वल्स टू सपोज मैंने रेड कर दिया और मैं अभी यहाँ पे इसका सिंपल कलर करूंगी। ओके, अब मैंने एक पैराग्राफ बनाया, सबसे पैराग्राफ बनाया हॉवर प्रॉपर्टी। ओके, आई होप कि ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ए विजिटेड आप सिंपल लिखेंगे, लिंक का कलर चेंज हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं एक साइट बनाऊंगी तब आपको एक एक ऑप्शन वैसे भी यूज करके दिखा दूंगी। ओके, मैं अभी आपको सिंपली बता देती हूँ पी पे होवर प्रॉपर्टी करके, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए। ओके, नाउ सी, ये देखिए होवर प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, मैं इस पे ले गई, देखिए क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो होवर प्रॉपर्टी को हम अदर के साथ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसे लिंक के ही साथ यूज करें। ठीक है, तो सिंपल देखिए लिंक का भी हो गया कि हम होवर करा तो मैरून हो गया, अभी मेरा रेड हो गया था, राइट। नेक्स्ट है मेरा लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, आप देखिए लिस्ट के अंदर हम लिस्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि CSS में क्यों अलग से लिस्ट बनाए, हम तो HTML में सिंपल ऑर्डर लिस्ट लिख देंगे, अनऑर्डर लिस्ट लिख देंगे। तो देखिए डिफरेंस क्या है, उसमें है फिक्स, डिस्क, बुलेट, जो बुलेट्स हैं वो उसकी फिक्स है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ उस बुलेट्स में मैं कोई इमेज लगाना चाहती हूँ, ओके, तो मैं क्या यूज करूंगी CSS, क्योंकि CSS के अंदर ही चेंजेस होते हैं, उसी के अंदर हम स्टाइल चेंज करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे है टाइप, टाइप से तो अब उसका किस टाइप का हमें लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है, या फिर हमें सर्कल लेना है, किस टाइप का लेना है, दैट इज कॉल्ड द टाइप। इमेज, तो ये है मेरा अलग से ऑप्शन जो मैं HTML में नहीं कर सकती। तो CSS के अंदर मैं क्या करूंगी, एज अ इमेज को क्या बना लूंगी, एक बुलेट पॉइंट, राइट। अगर मुझे इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है वो मैं HTML में नहीं कर सकती, राइट। तो पोजीशन क्या है, सपोज मुझे टेक्स्ट के इनसाइड लेना है, आउटसाइड लेना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे पोजीशन। और लिस्ट स्टाइल, लिस्ट की स्टाइल मतलब अनऑर्डर लेनी है, किस टाइप की लेनी है आपको, ठीक है। वो अब लिस्ट स्टाइल देखो, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इसकी होगी सबसे पहले हम इसका टाइप देते हैं, टाइप देने के बाद मैं उसकी पोजीशन दूंगी, और अगर कोई मुझे इमेज देनी है या नहीं देनी है ये ऑप्शनल है, आप इमेज को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ओनली उसकी टाइप, आपको उसकी पोजीशन देनी है। ओके, जैसे देख लीजिए यहाँ मैंने दो लिस्ट बनाई, राइट। यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बनाई, पहली तो बनाई क्लास A और एक मैंने बनाई ये वाली, ठीक है। एक में है मेरा 1 2 3, तो 1 2 3 के अंदर क्या होगा कि 1 2 3 के अंदर जो मेरी लिस्ट आएगी, सॉरी जो मेरे बुलेट्स आएंगे वो मेरे किस टाइप के आएंगे, स्क्वायर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट सिंपल है उसके अंदर एक इमेज आ जाएगी जो मेरे पास अवेलेबल होगी इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ मेरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली इसको देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो एक हो गया मेरी अनऑर्डर लिस्ट, एक मैं ले लेती हूँ UL दूसरा वाला। यहाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल इनलाइन डाल देती हूँ, क्यों मैं बार बार उसे ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है।
तो स्टाइल और इसके अंदर आ जाएगा मेरा स्टाइल। सपोज मुझे लेना है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, केवल मैं यही सेट करूँगी, ठीक है। लिस्ट स्टाइल डैश इमेजेस। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब उसकी बजाय URL, अभी हम एक बड़ा ले लेते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी वाली इमेज है इसके अंदर, ठीक है। मैंने स्टाइल यही कर दी। ऊपर वाले की स्टाइल में मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ये देखिए, तो इमेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से ना छोटी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है, सॉरी, देखिए U1 के अंदर सिंपल मैंने स्क्वायर दिया, ये तो सिंपल आ गया, ठीक है। आप चाहे तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब ये क्या हो गया कि इसके बाहर की तरफ जो टेक्स्ट लिखा है ना, अब मैं यहाँ पे भी इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस, अब देखिए कोई भी इमेज अगर आपको URL की तरह लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास इमेज का साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। आप चाहे तो बहुत छोटे छोटे से बुलेट्स होते हैं ना, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर इनसाइड और आउटसाइड में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मैंने आउटसाइड दिया था, आई थिंक आउटसाइड ही मेरा फर्स्ट है। दिस इज द आउटसाइड, दिस इज द इनसाइड, मतलब इनसाइड में अंदर की तरफ होने के बाद ये इसमें बुलेट लगाएगा, ठीक है। ये है आउटसाइड बुलेट, ओके। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आउटसाइड बुलेट होता है, ये इनसाइड बुलेट होता है, ओके। अभी आपने इमेज भी देखी थी, इमेज भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल छोटी इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, छोटी सी इमेज लेके उसको भी एज अ लिस्ट बुलेट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट नहीं, आप ऑर्डर लिस्ट भी सकते हैं, आप उसमें 1 2 3 4 को कलर भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज द CSS टेबल। CSS टेबल के अंदर क्या है कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कॉलम्स का मतलब होता है कि जो डेटा है TD TH इन सब में जो मैंने बॉर्डर दिया है, प्लस मेरे टेबल का जो बॉर्डर है वो आपस में कॉलम्स करके सिंगल बॉर्डर बना देगा। विड्थ हाइट टेक्स्ट किस तरीके से अलाइन होगा टेबल के अंदर, उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर्स क्या होंगे, ये सब चीजें हम टेबल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हमें ठीक है, अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल लिया, टेबल TH और TD सबका मैंने बॉर्डर दे दिया। देखिए बॉर्डर देना मैंने भी आपको बताया था, ये उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं टेबल TH और TD इन सबका बॉर्डर सेट कर देती हूँ। बॉर्डर मेरा कितना है, उसकी विड्थ हो गई सपोज 3 पिक्सल्स, ठीक है। और सॉलिड बॉर्डर कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है ग्रीन बॉर्डर, ठीक है। ग्रीन बॉर्डर हो गया, ओके। अब मुझे टेबल की विड्थ देनी है, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया था, बॉर्डर होता है, हाइट विड्थ होती है। अब मैं सबसे पहले टेबल की विड्थ सेट कर दी। अगर मैं विड्थ सेट नहीं करूंगी तो जितना उसमें टेक्स्ट होगा केवल उतने पोर्शन के अंदर ही टेबल आएगी, ठीक है। अभी मैं नहीं करती हूँ, चलिए TH पहले हम हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग में मान लीजिए टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं दे देती हूँ, सपोज अलाइन सेंटर दे देती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लाइन मेरा सेंटर आ गया, और फिर उसके बाद सब पैडिंग हो गई यानी टेक्स्ट और जो मेरा सेल है उन दोनों के बीच का स्पेस, ओके। वही मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे TD, क्योंकि पैडिंग में ऑलरेडी पहले आपको बता चुके बॉर्डर के अंदर। और यहाँ पे TD के अंदर हाइट नहीं लेते, अभी हम ले लेते हैं सिर्फ कलर ले लेते हैं, टेक्स्ट का कलर। सपोज टेक्स्ट का कलर मेरा रेड हो गया, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक टेबल, तो टेबल के लिए हो गया टेबल, फिर उसके अंदर रो बनती है, फिर उसके अंदर हम हेडिंग लिख रहे हैं। हेडिंग के अंदर सपोज मेरा फर्स्ट फर्स्ट नेम मैंने ले लिया, मेरी फर्स्ट हेडिंग हो गई, सेकंड, ठीक है। और दो ही हेडिंग ले लेती हूँ, फिर मैं इस TR को बंद कर देती हूँ। उसके बाद मेरा आ गया TD टी सॉरी नेक्स्ट रो आ गई, नेक्स्ट रो आके इसके अंदर बन गया एक मेरा TD के अंदर सपोज मैंने A डाल दिया स्लैश TD, बंद हो गया। नेक्स्ट है मेरा TD B,
और ये 2 बन गए। नाउ क्लोज दिस रो। ओके, एक रो और बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक स्ट्रिप इफेक्ट भी बताना है, राइट। tr हो गया और td, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज a b c, नेक्स्ट अगेन td x y z। देखिए मैं चाहूँ तो इन सबको टाइप करके भी छोटा कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन देखिए जब हम खुद टाइप करते हैं ना तभी हम अच्छे से लर्न करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में तो गलतियाँ भी काफ़ी होती है और ना हम उसे सीख पाते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं वीडियो को और छोटा करूँ तो मैं यहाँ से आपको जो एक्सप्लेन करती हूँ उसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। ओके, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको वीडियो छोटा चाहिए तो मैं उसी तरीके से इसे कॉपी पेस्ट भी कर दूंगी। नाउ सी, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, मैंने एक टेबल बनाई। ठीक है, पहली रो में मैंने सेंटर किया था, ये तो मेरे लेफ्ट अलाइन है क्योंकि मैंने टिकड़ी को तो कुछ अलाइन किया ही नहीं। ठीक है, हाँ देखिए बॉर्डर मैंने क्या दिया 3 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड दिया और ग्रीन दिया, वो हो गया। अब मैंने हेडिंग क्या दी, हेडिंग मैंने सेंटर दिया। टीडी मैंने क्या करा, टीडी मैंने दिया, कलर मेरा कैसा हो जाए, रेड हो गया। अब मैंने आपको चीज बताई थी, अगर मुझे टेबल को पूरे उसमें लेके आना है तो मैं क्या करूंगी, टेबल को मैं विड्थ दे दूंगी कितनी, 100%। ठीक है, एक चीज तो हो गई ये। अब मुझे एक चीज और करनी है, मान लीजिए मेरा डबल डबल आ रहा है तो मुझे क्या करना है, इसे हटाना है। ठीक है, सिंगल मैं चाहती हूँ कि सिंगल मेरी बॉर्डर बने, ये बने। तो इसके लिए मैंने आपको एक कोलैप्स प्रॉपर्टी बताई थी, राइट। देखिए देखिए यहाँ बताई थी मैंने, ये बॉर्डर को कोलैप्स करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बॉर्डर को कोलैप्स कर देंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैंने कलर रेड दे दिया और मुझे करना है बॉर्डर को कोलैप्स, बॉर्डर। ओके, नाउ सी, देखिए क्या हुआ, पूरे पेज में आ गई। अगर मैं विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर रही थी तो वो सिर्फ छोटे से पोर्शन में आ रही थी, जितना कि मेरे इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। जितने मैं कॉलम्स बनाती जाऊंगी उतना बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या था कि मेरे को सिंगल बॉर्डर करना था, तो उसके लिए मैंने यूज कौन सी प्रॉपर्टी करी, मैंने करा उसे कोलैप्स। ओके, इसके अंदर देखिए अब एक मेन चीज है, बस वो मुझे आपको बतानी है। दो चीजें है इसके अंदर। फर्स्ट, एक तो स्ट्रिप, आपको स्ट्रिप पता होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक टेबल है। ठीक है, स्ट्रिप का मतलब इसमें अलग कलर आ रहा है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के सेकंड में सेम कलर आ रहा है, अल्टरनेट कलर चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिप इफेक्ट। तो देखिए स्ट्रिप इफेक्ट हम कैसे डालते हैं, इसके अंदर एक सेलेक्टर होता है, ये nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड एक सेलेक्टर है, इवन नहीं। इवन का मतलब है कि आप कौन सी रो दे रहे हैं। आपने अगर इवन रो दी है तो वो इवन रो को कलर करेगा, अगर आपने ऑड दी है तो वो ऑड को करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। और ये कहाँ होता है, रो के अंदर। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ डाल दीजिए रो में या फिर यहाँ डाल दीजिए। मुझे रो के अंदर क्या सेटिंग करनी है, nth, nth माइनस चाइल्ड। ठीक है, सॉरी, चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर सपोज आप इवन डालेंगे तो 1 2 4 ऐसे कलरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने और डाला तो 1 3 इस टाइप से हो जाएगी। मैंने सपोज यहाँ पे इवन डाल दिया क्योंकि मैं फर्स्ट को चाह रही हूँ। ओके, तो इवन क्लोज। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आता बिकॉज ये सेलेक्टर है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमें डालनी है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है। तो अब मुझे सपोज इसका बैकग्राउंड करना है, तो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर कुछ भी डाल सकती हूँ मैं, हैश 5009, सपोज मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अभी आ जाएगा मेरा स्ट्रिप इफेक्ट। अभी तो इसमें और रो डालेंगे तो मेरा क्या होगा, 1, फिर मेरा 3, इस टाइप से क्या होंगी, ये रोज आ जाएंगी। ओके, तो आप इवन और वो अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अच्छा, आप हेडिंग के अंदर भी कलर डालना चाहते हैं तो टीएच है, तो टीएच के अंदर भी आप कलर डाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका स्ट्रिप इफेक्ट। ठीक है, तो टेबल के अंदर टेबल की हाइट विड्थ वो भी सब डाल सकते हैं, उससे उसकी टेबल की हाइट और विड्थ सेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको विड्थ डाल के बताया ना 100%, आप चाहे तो उसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रैप जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके अलावा एक और चीज इसके अंदर है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो पार्ट है, ये वाला,
ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? ये होता है कि मुझे अपनी टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाना है। रेस्पॉन्सिव मतलब देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सीएसएस में स्टार्टिंग में कि अगर मान लीजिए मैं अपनी साइट को मोबाइल पे खोलती हूँ, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप पे खोलती हूँ या फिर टैबलेट में, तो वो मुझे उसी अकॉर्डिंग दिखने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं एक टेबल को रेस्पॉन्सिव बना रही हूँ। ओके, रेस्पॉन्सिव टेबल क्या करती है? रेस्पॉन्सिव टेबल विल डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इफ द स्क्रीन इज टू स्मॉल टू डिस्प्ले द फुल कंटेंट। राइट, समझ में आ गया कि ये बहुत ही, स्क्रीन जो है वो छोटी है लेकिन हमारा टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो क्या करेगी, स्क्रॉल बार शो कर देगी। अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, ओवरफ्लो एक्स जो है ये एक सेलेक्टर है। ठीक है, तो ओवरफ्लो एक्स देने का मतलब कि हॉरिजेंटल, वाई मतलब वर्टिकल। ओके, ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स इसके अंदर टीरी बहुत सारे होने चाहिए। गाइस आपको डीआईवी टैग के बारे में पता है? डीआईवी टैग क्या करता है कि जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर सेक्शंस बना देता है। लाइक एक मैंने डिवीजन बना दिया, डिवीजन। ओके, तो अगर मैं एक डिवीजन बना के उसकी सेटिंग कर देती हूँ तो वो डिवीजन के अंदर चाहे मैं हेडिंग डालूं या कोई पैराग्राफ डालूं, कोई भी इमेज डालूं, उस पूरे डिवीजन की जो सेटिंग होगी वो उन सबके लिए सेम रहेगी। ओके, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक डिवीजन बना दिया, उसी के अंदर मैं सारी चीजें डाल रही हूँ। ठीक है, इसलिए हम डिवीजन बनाते हैं सेक्शंस को करने के लिए। आप देखिए मैंने अभी स्क्रिप्ट तो आपको बता ही दिया। अब हम बनाएंगे रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम ले लेते हैं टेबल को एक डीआईवी सेक्शन के अंदर। यहाँ मैंने ले लिया डीआईवी, और आप चाहे तो डीआईवी को ऊपर भी स्टाइल कर सकते हैं, मैं यही कर देती हूँ अभी, स्टाइल इक्वल्स टू। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हुएगा, स्टाइल मैं यहाँ भी कर सकती हूँ डीआईवी की, जैसे टीएच लिया है ना, सेम वैसे मैं यहाँ डीआईवी ले लूंगी। ठीक है, तो स्टाइल, स्टाइल के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओवरफ्लो। अभी बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बना के, और ये हम ऑटो की बजाय हम यहाँ डाल देते हैं, सपोज इनमें से मैं कोई प्रॉपर्टी उठा लेती हूँ, स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल डाल देती हूँ। ठीक है, ये हो गया स्क्रॉल, सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट टू राइट सेमीकोलन। ओके, ये हो गया डिवीजन। अब डिवीजन जो है उसे मैं क्लोज कहाँ कर रही हूँ, टेबल के बाहर। देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, ये स्क्रॉल बार दिखा रहा है ना आपको, लेकिन मेरे इसमें टीडी इतने ही है, मैं एक दो और डाल देती हूँ। ओके, तो अगर आपको रेस्पॉन्सिव टेबल को क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट करेंगे डीआईवी के अंदर। ठीक है, उसकी स्टाइल एक डिवीजन बनाएंगे, उसके अंदर उसकी स्टाइल डालेंगे और टेबल करके उस डिवीजन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब जब आप इस वाली साइट को अपने मोबाइल में खोलेंगे तो देखिएगा वहां पे एक स्क्रॉल बार आ जाती है। राइट, तो स्क्रॉल बार, स्क्रॉल अगर करेंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगी, ऑटो से भी बाय डिफॉल्ट आती है, हिडन से हट जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा जो है वो पेज में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर देगा, आपके लिए स्क्रॉल बार बना देगा लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। ओके, तो रेस्पॉन्सिव टेबल क्या करती है, रेस्पॉन्सिव टेबल विल डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इफ द स्क्रीन इज टू स्मॉल टू डिस्प्ले द फुल कंटेंट। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा मुझे बहुत सारा डालना पड़ा, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, ओवरफ्लो सी, ओवरफ्लो एक्स ऑटो, तो ये क्या करेगा, स्क्रॉल बार को शो कर देगा। इसमें आपका डेटा ज्यादा डाला होना चाहिए तभी आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मेरा डेटा डाला हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको स्क्रीन साइज छोटा कर दिया। नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्क्रॉल बार डल गई। तो आपको इस तरीके से अगर स्क्रॉल बार डालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये रेस्पॉन्सिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोबाइल पे जब यही वाली पेज ओपन होगा तो क्या होगा, स्क्रीन छोटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कई बार डेटा शो नहीं होता है, तो डेस्कटॉप मोड ओपन करिए या शो नहीं होगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम अपनी वेबसाइट को क्या बनाए, रेस्पॉन्सिव। ठीक है, जिससे कि किसी भी लेआउट पे उसका ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पॉन्सिव टेबल कैसे क्रिएट होती है।
नेक्स्ट इज द इमेजेस और उसके बाद है नेक्स्ट बॉक्स मॉडल। ठीक है, इमेज के अंदर क्या होता है, सिंपल जैसे मुझे इमेज की कोई भी सेटिंग करनी है, मैंने देखिए आपको बताया था इमेज के अंदर मुझे बॉर्डर बॉर्डर मैं बता चुकी हूँ, बॉर्डर के रेडियस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पैडिंग बताया था, ओपेसिटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओपेसिटी मतलब है ट्रांसपेरेंट। बस आप ये देख लीजिए कि इमेज को किस तरीके से आप डालेंगे। तो देखिए आपने एक इमेज डाली, मैं सिंपल इसका प्रैक्टिकल ही शो कर देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे ले ली IM, डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक इमेज इंसर्ट कर देती हूँ। इमेज ऐसा सी इक्वल्स टू, मेरे पास एक बर्ड की पिक है, तो पिक .jf ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मेरी एक इमेज बंद हो गई। ठीक है, अब मैं इमेज की स्टाइल करूंगी, तो इमेज की स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे सपोज यहाँ डाल देती हूँ IMG। ठीक है, इमेज में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, इमेज के अंदर मैं अगर चाहूँ तो बॉर्डर बना सकती हूँ उसका। ठीक है, तो ये बॉर्डर बिल्कुल सेम होगा। मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, यहाँ पे 8 पिक्सल मैंने ये दे दिया है। ठीक है, सॉलिड मैंने इसकी स्टाइल दे दी है, देन मैंने इसका टील कलर दे दिया। ओके, नाउ बॉर्डर बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए पैडिंग की बजाय मैं आपको ओपेसिटी बता देती हूँ पहले। ओपेसिटी आप देखते होंगे ना कि कुछ ब्लर कर रखी है मैंने इमेज वगैरह, तो वो ओपेसिटी से हो जाएगा इजीली। 0.7 डाल दिया तो ज्यादा ब्लर हो जाएगी, 0.4 डाल देते हैं हम। ठीक है, सेमी कॉलन हो गया। नेक्स्ट मैं एक चीज और डाल देती हूँ, बॉर्डर की रेडियस। अब आप एक देखिएगा, आप जब साइड्स के अंदर लोगो लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करेंगे बॉर्डर की रेडियस। मैंने बॉर्डर की रेडियस सपोज 3 पिक्सल ही डाली है अभी, जिससे कि मैं आपको उसका इफेक्ट दिखा सकूं। ओके, IMG हो गया। अब मेरी इमेज भी आनी चाहिए ना, इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए मेरी इमेज आ गई। इमेज में देखिए क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा हो गई ना। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी सपोज मैंने यहाँ पे कर दी opacity, where is my opacity, this is, ठीक है, here, नाउ मैं यहाँ पे 0.1 कर देती हूँ। देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी कम हो गई, बहुत सॉरी, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो कितना जितना ज्यादा आप opacity देंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सपोज मैंने यहाँ पे 9 दे दिया, तो यू कैन सी हियर, ठीक है, डार्कनेस और ज्यादा आ गई। तो ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ानी है उतनी ही वैल्यू हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। अब देखिए बॉर्डर भी बन गया इसका, बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ देखिए आप जब लोगो लगाते हैं तो आपने देखा होगा सर्किल के अंदर भी लोगो होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं परसेंटेज में भी दे सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, रेडियस की साइज बढ़ा दी, मतलब मैंने जस्ट आधा कर दिया। तो देखिए इस इमेज के साथ क्या हुआ, सी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि और मान लीजिए मुझे करना है, तो मैं यहाँ 50% इसको I can write this one. Now see, अगर मुझे ओवल शेप में लेनी है, राउंड लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये राउंड शेप में आ गई। ये सब आपकी वेबसाइट वगैरह में बहुत यूज होने वाला है, लोगों के अंदर आप उसकी रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करके जैसी शेप चाहते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर मैं बॉर्डर को 4 तरीके से भी दे सकती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 20 पिक्सल्स करा मैंने यहाँ पे सपोज, फिर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब मुझे नीचे की साइड 0 ही देना है और सबसे लास्ट में मुझे 10 ही देना है। देखिए इसमें कितना चेंजेस हो गया, सी। ठीक है, यहाँ मैंने कम दिया, बहुत ज्यादा दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर की जो रेडियस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। और ये सिंपल है, पैडिंग हो गया कि बॉर्डर और उसके बीच में कितनी स्पेस हो गई, ये आप डाल सकते हैं। ये मैंने H2 का कलर डाल रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं CSS बॉक्स मॉडल। देखिए बॉक्स मॉडल कुछ भी नहीं होता, बॉक्स मॉडल जस्ट एज अ कंटेनर। जैसे हमने div यूज करा, div इज ऑल्सो यूज्ड as a container, and box model is a container that contain multiple properties like including borders, margin, padding, and
the content itself. Okay, तो सबसे अंदर it is used first, it is used for customize the layout of different elements, right? तो देखिए here you can see this is the content के बाहर हम padding देते हैं. Always remember that कि padding कहाँ आती है, content के बाद आपका आ जाएगा padding क्या करती है, padding create space around the element but inside any defined border. Okay, and the next one is the border, that is the cover content and any padding. ओके, मीन्स कंटेंट और पैडिंग दोनों को कवर कर रही है बॉर्डर, और मार्जिन हो गया हमारा पेज, पेज से लेकर जो बॉर्डर के बीच का स्पेस है, राइट? तो सपोज मैंने यहाँ मुझे इस तरीके से कोई भी मॉडल इस तरीके से कोई भी बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स मॉडल बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए मुझे सिंपल बॉक्स नाम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिंपल बॉक्स ही लिख रहे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने नाम दे दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, या मैंने आपको सिलेक्टर के अंदर बताया है, ये क्लास का नाम आप कुछ भी दे देंगे, जो भी आप लिखना चाहे एलिमेंट के अंदर, ठीक है, चाहे आप ए लिखिए चाहे बी लिखिए, कुछ भी लिखिए. ओके, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स नाम से एक बना ली है, बॉक्स के अंदर मैंने ना इसकी पैडिंग सेट कर दिया 30. ओके, विड्थ मैंने इसकी सेट कर दी है 20 पिक्सल. 20 पिक्सल px का मतलब क्या हो गया, इस पूरे की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल मैंने सेट कर दिया है. हाइट मैंने इसकी सेट कर दी है 50 पिक्सल्स. ओके, तो देखिए ये मेरा एग्जांपल है, इसके अंदर ये इसकी हाइट दिस वन, ये हो गई 50 पिक्सल्स और ये हो गई इसकी विड्थ. ओके, तो अब पैडिंग जो है मेरी टॉप में वो आ गई मेरी 30 पिक्सल. ओके, बॉर्डर मैंने इसका शो कर दिया, ठीक है, बॉर्डर के बाद मैंने इसका मार्जिन दे दिया और टेक्स्ट का अलाइन दे दिया सेंटर, ठीक है. तो अगर आपको बॉक्स की तरह एज अ कंटेनर बनाना है तो आप बॉक्स मॉडल यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको पैडिंग बॉर्डर मार्जिन ये देना ही होगा, तभी आपका वो बॉक्स मॉडल के अंदर कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा और ऊपर बॉर्डर वगैरह शो कर देगा. ओके, ठीक है, चलिए गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेबसाइट का लेआउट, कि कैसे हम एक वेबसाइट को इतना इजी वे में बना सकते हैं. तो उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपका मिस ना हो और आपको इजीली वीडियो अवेलेबल हो जाए, ठीक है. और आपको अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है. अगर आपको लगता है कि मैं वीडियोस को और शॉर्ट करूं, कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी मैं आपको, जब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकती हूँ, राइट. तो अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है. ओके गाइज, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट